होगा। जी हमारी फैमिली का ऐसा आने जाने का लगभग 6 to 7 लाख का इंडियन रुपीज़ में ड्यूटी है। 5 साल में एक बार वोट गिराना, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। अब जहाँ कहीं भी है बड़े वो सब, तो आपको अपना मत का सही उपयोग करना चाहिए। स्पेशली लेडीज़ आजकल बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, तो सबको करनी चाहिए वोट करने की। और सरकार ने ऑप्शंस भी दिया है, पोस्टल बैलेट है। एक मत से सरकार बनती है, बिगड़ती है। 400 इज़ अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड टारगेट। अगर वैसा हो जाता है तो वी कैन रेस्ट अश्योर्ड कि अगला 5 साल सिक्योर है। ये महापर्व है, ये देश का पर्व है। मतलब हमारी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस, जहाँ पे कि एक अच्छी सरकार होती है। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जहाँ चाह वहाँ रहा, ये चरितार्थ होता है वैशाली जिले के हाजीपुर के अवधेश सिंह जी के पुत्र आशुतोष सिंह जो कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं और वोट गिराने के लिए 7 समुद्र पार से बिहार आए हैं। जो लोग मतलब अपने घर पे भी रह के वोट के दिन मतदान करने नहीं जाते, उन लोग के लिए काफ़ी बड़ी मिसाल है। और लाखों रुपया खर्च करके 7 समुद्र पार से आए हैं, समझ सकते हैं कितना क्रेज़ है इनके लिए और क्या कुछ कहते हैं। आइए हम इनसे ही जानते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। थैंक यू सो मच। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर आपने मतलब लाखों रुपया खर्च करके कब मतलब ये बिहार में वोट गिराने के लिए फिर कैसे सोचे? सर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है। आई थिंक एज अ सिटीज़न एक ड्यूटी है कि आप 5 साल में ये काम एक बार करें। हम लोग एज अ सिटीज़न सरकार से हर दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सरकार की ड्यूटी है ये करना, सरकार की ड्यूटी है ये करना। हमारी एज अ सिटीज़न क्या ड्यूटी है? 5 साल में एक बार वोट गिराना, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। अब जहाँ कहीं भी है, आई थिंक इस चीज़ के लिए तो आप प्लान कर ही सकते हैं। एक स्टेबल गवर्नमेंट है तो आपको 5 साल पहले से अंदाज़ा रहता है कि इस टाइम पे वोट डालने का मौका मिलेगा, तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश की प्लानिंग करने की, और जब से ये डेट्स अनाउंस हुए तब से हम लोगों ने फाइनल प्लान्स बनाने शुरू किए। सर आप कब से अमेरिका रहते हैं? अभी हमारा 9 साल हुआ है। हम यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजलिस काउंटी में रहते हैं। वहीं पे ही लगभग 8-9 साल से हैं। वी वर्क देयर। हमारी फैमिली है, वाइफ, 2 बच्चे, दोनों बच्चे यूएस बॉर्न है तो यूएस सिटीज़न हैं। बट हमारी कोशिश रहती है कि जब मौका मिले तो यहाँ पे आए, ताकि वो इंडियन रूट्स को कनेक्ट करते रहें। आपने इससे पहले 2014-2019 में क्या वोटिंग किया था? 2019 में वी वर प्रेग्नेंट विद अर्शवीर, तो उस टाइम पे डॉक्टर का रिस्ट्रिक्शन था कि हम लोग ट्रैवल नहीं करें। 2014 में तो हम यहीं पे थे तो वी वोटे। अच्छा, यानी आपको लगता है कि वोट करना चाहिए? एब्सोल्युटली बिल्कुल करना चाहिए। और जो लोग वोट नहीं गिराने जा मतलब करते हैं, जैसे मतदान के दिन घर पे सोए रहते हैं, सोचते हैं क्या ही वोट करके देखे क्या होगा, ऐसे लोग के लिए क्या सोचते हैं आप सर? नहीं सर, देखिए मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सरकार को कुछ एक्सपेक्ट करें, उनको कुछ आंसरेबल करें, तो हमें भी एक ज़िम्मेदारी उठानी होगी। अगर इंडिया में कुछ होना है, कुछ ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, ना करना इज़ एन ईज़ी वे आउट, बट उसको करना, उसको निभाना, उसको अपनी ज़िम्मेदारी लेना बड़ी चीज़ है और वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक सब लोगों को ये ऑप्शन है, सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके वोट करें। सर मतलब अब जो है आफ्टर कोविड के बाद कितने साल के बाद आए हैं भारत? 2.5 साल बाद अभी तो आए। जी। इससे पहले भी आप आ सकते थे सर, फिर वोटिंग गिराने के लिए क्यों? ये महापर्व है, ये देश का पर्व है। मतलब हमारी कोशिश एज एन इंडियन ये रहती है कि हम लोग दिवाली, छठ, एज अ बिहारी छठ में फॉर श्योर आएँ। होली की छुट्टी काफ़ी बड़ी होती है, बट ये तो देश का पर्व है। ये 5 साल में एक बार आता है, ये हर साल आता भी नहीं है। तो इसलिए ये सोचकर कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, एक अच्छी सरकार, एक स्टेबल सरकार, एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनाए, उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बिहार के बाहर रहते हैं या बिहार में ही रहते हैं या अपने देश में रहते हैं और वोट नहीं करने जाते हैं? कि कोशिश तो सबको करनी चाहिए वोट करने की, और सरकार ने ऑप्शंस भी दिया है, पोस्टल बैलेट है, या आप अपनी छुट्टियां ऐसे प्लान कर सकते हैं कि मतलब आप ऐसे टाइम पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहें जहां पे आपका वोटर लिस्ट में नाम है। और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इलेक्शन कमीशन
एक हफ्ता 10 दिन पहले डेट्स अनाउंस नहीं करते हैं, राइट। वो कम से कम 3-4 महीने पहले डेट्स अनाउंस कर देते हैं कि इस ज़िले के इस गांव में इस दिन वोट होने वाला है। तो प्लीज़ प्लान करें, बिकॉज़ सरकार की जवाबदेही उससे बनती है। ये एक नई चीज़ नहीं है। दुनिया के विकसित देश जो हैं, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस, जहाँ पे कि एक अच्छी सरकार होती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वोटिंग प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत में भी अभी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं और अच्छे चेंजेस आएंगे अगर आपकी जवाबदेही बढ़ेगी। मैम, आप कहाँ से हैं? आप इंडियन ही है या यूएस से? जी, मैं इंडियन ही हूँ, बिहारी ही हूँ, तो मैं यहीं से हूँ। और बिहार में आके मतलब आपको कैसा लग रहा है? लाइक वेदर चेंज है अमेरिका के अकॉर्डिंग? जी, पुणे से, एक्चुअली तो मैं पुणे से हूँ, बट मतलब पेरेंट्स वगैरह सब यहीं से है, तो पुणे से ही मतलब काफ़ी चेंजेस है वेदर का। तो यूएस और इंडिया में तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ही है। अच्छा, बिहार में पहली बार क्या वोटिंग करेंगे? बिहार में जी, शादी के बाद पहली बार जी। और मतलब वोटिंग के लिए कितना उत्सुकता है आपके अंदर? जैसे पुणे में रहता था वैसे भी यहाँ पे भी है। पुणे में एक्चुअली हमने नहीं दिया है वोट, क्योंकि पापा आर्मी में थे, तो हम लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अपना वोट, मैं बचपन से काफ़ी एक्साइटेड रहती थी वोटिंग के लिए, तो मुझे है कि भाई मुझे देना है अपना वोट। एक जब भी मतलब वोटिंग के आते हैं परदेश, तो उसमें लगता है कि एक हमारा भी इसमें योगदान है, हमने भी इसमें दिया है योगदान। तो मैं वही स्पेशली लेडीज़ से अपील करना चाहूँगी कि बच्चे हो, घर की जिम्मेदारियाँ हो, जो भी हो, मतलब उसको एक दिन के लिए आप पूरे परिवार को लेना चाहिए वो जिम्मेदारी, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़े और आगे जाके अपना मत का सही उपयोग कर सके। थैंक यू। और आपको क्या लगता है, मतलब जिस प्रकार से महिलाएं लोग जो है मतलब वोटिंग के लिए उतना मतलब सिक्योर नहीं रहती है, क्या ही वोट गिरा के होगा? सिक्योर नहीं रहती, क्योंकि उनके परिवार वालों को उनको सिक्योर करना पड़ेगा कि नहीं, आप भी हमारे साथ चलिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। अपने जो भी अपनी कठिनाइयाँ हैं, जो भी इन्होंने, सरकार ने अगर आपके लिए कुछ भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है, उसके लिए आप चाह सकती है कि उनको वापस से अगर आपको करना है, आगे बढ़े वो सब, तो आपको अपना मत का सही उपयोग करना चाहिए। स्पेशली लेडीज़ आजकल बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आगे भी होंगी। मतलब एक देख के, अपने घर में ही देख ले के कि वो वोट देने जा रहे हो, चलिए उनके साथ ही चलते हैं। तो एक होना चाहिए, कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना चाहिए बस। कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ बोलना चाहेंगे वोटिंग के लिए? बस अपने मत का सही उपयोग करें, और क्या, उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सबके लिए, तो इतना ही कहना चाहूँगी कि घर से निकलिए और आगे बढ़िए। सर, क्या लगता है इसके बाद मतलब 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव भी है, राज्य सरकार के चुनाव होने वाले का, उसमें भी आएंगे क्या? कोशिश तो रहेगी। वो इलेक्शंस भी 5 साल में आते हैं, बिहार के लिए वो भी काफ़ी ज़रूरी है। कोशिश करेंगे डेफिनेटली, बट उसका कैसा है कि डेट्स आई थिंक फ्लेक्सिबल है, तो अभी से आई थिंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई। कोशिश तो बिल्कुल। सर, अब थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चंस है। मतलब जैसे आप इस बार जो है मतलब मतदान करने आए हैं, ऑब्वियसली किसी न किसी पार्टी को आप वोट करेंगे, किस तरफ जाएगा आपका वोट? ये जो करंट सरकार है काफ़ी अच्छी सरकार है। हम लोग यूएस में भी रहकर काफ़ी कुछ सुनते हैं, काफ़ी कुछ अच्छी न्यूज़ सुनते हैं, अच्छा लगता है। गर्व होता है कि अपनी देश की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। विज़न है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि सरकार के पास एक विज़न है। और सी बीइंग एन इंडियन, आई थिंक पिछले 10 सालों में हमने ऐसी कोई स्कैम्स नहीं सुने हैं जितने कि उसके पहले सुनते थे, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है कि एक स्वच्छ सरकार है देश में। तो आई थिंक आप लोग उसको प्रमोट करेंगे। बहुत अच्छा नेतृत्व है मोदी जी का, वी ऑल लाइक हिम एंड हिज कैबिनेट, तो हमारा वोट तो उन्हीं को है। मोदी जी के सबसे अच्छा कार्य जो अच्छा लगा आपका, जिससे आप ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए होंगे? 2-3 है। आई थिंक जो घर घर टॉयलेट्स बनवाने वाला काम है, वो काफ़ी बड़ा था, लार्ज स्केल था, बट इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया काफ़ी कम टाइम में। घर घर में राम मंदिर बना है, इस पे क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, वो एक ड्रीम कम ट्रू है। आई थिंक करोड़ों हिंदुस्तानी का, दैट वाज द थर्ड वन, जो कि काफ़ी रीसेंट है, इसलिए वो काफ़ी बड़ी घटना है। इट्स आई थिंक अ लैंडमार्क इंडिया के हिस्ट्री में कि वो राम मंदिर बनना। हम आई थिंक बचपन से हम लोगों ने बस यही सुना है सरकारों को कि हम बनाएंगे ऐसे करके, बनाया किसी ने नहीं।
और आई फील गुड टू शेयर कि वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, एक दो फ्रेंड्स तो हमारे हैं जो कि पूरी रात, यहाँ का दिन वहाँ का रात होता है, तो पूरी रात उन्होंने उस टाइम पे पूजा किया जब यहाँ पे राम मंदिर का मोदी जी उद्घाटन कर अयोध्या भी जाएंगे आप? जी। और काफ़ी लोग, हम लोग सब लोग मिलके साथ में बैठ के मनाए एज अ फेस्टिवल, और प्रॉबेबली हर साल शायद मनाएं। तो वो काफ़ी बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो इंडिया के लिए जी। इस बार जो कहा जाता है मोदी जी का गारंटी 400 पार, क्या लग रहा है सच में 400 पार होगा? आई होप सो। सी मतलब कैसा है कि सरकारें जितनी स्टेबल होंगी उतना ही टफ डिसीजंस ले पाएंगे, उनको डिपेंडेंसी नहीं होगा। 400 इज़ अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड टारगेट। अगर वैसा हो जाता है तो वी कैन रेस्ट अश्योर्ड कि अगला 5 साल सिक्योर है। बट आई एम श्योर अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, उस टाइम पे और सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो वी ऑल सपोर्ट दैट टारगेट होपफुली। राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? ही इज़ येट टू इवॉल्व। पढ़े लिखे एजुकेटेड पॉलिटिशियन है। बिल्कुल, बट देखिए सिर्फ पढ़ने लिखने और एजुकेटेड होने से आप एक मंजे हुए राजनेता हो जाएंगे इज़ नॉट अ गारंटी, राइट। मोदी जी तो टी स्टॉल्स था उनका, राइट। लेकिन जो लीडरशिप के गुण है वो तो काफ़ी बहुत सारे देशों के लीडर्स के पास नहीं है। राहुल जी पर आपको लगता है कि परिवारवाद के भी है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, आई मीन दैट्स वन रीज़न कि शायद उनको अभी वैसा उभर के आने का मौका नहीं मिला है, या उनके अंदर वो आया नहीं है। होपफुली इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स शायद आए। बट अभी जो काम पिछले 10 सालों में हुआ है इंडिया का, आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट दिस फॉर अनदर 5-10 ईयर्स, कि ये स्पीड में से इंडिया को बहुत कैचअप करना है। हमारी ट्रेन्स अभी भी वही 60-70 की रफ्तार में चल रही हैं, दुनिया के देशों में 200 है। हमारे अभी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो काफ़ी पिकअप हुआ है। जो अभी बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो उन्होंने इतने बढ़िया ऑर्डर्स दिए हैं। यूएस में इस बात की चर्चा है कि इंडियन कैरियर्स ने इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, तो उनको एक माहौल मिल रहा है यहाँ पे ग्रो करने का, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वी ऑल सपोर्ट दैट। सर, आपके आने में इनमें तो खर्च कितना लगा होगा? जी, हमारी फैमिली का ऐसा आने जाने का लगभग 6 to 7 लाख का इंडियन रुपीज़ में। ये 6 से 7 लाख रुपया खर्च करके वोट के लिए सिर्फ आए, तो एक बड़ी बात है। जहाँ पे आप लोग के 6-7 रुपया भी नहीं लगते होंगे और वोट गिराने नहीं जाते हैं, सोचते हैं क्या ही होगा वोट गिराने से। और आप लोग वैसे लोग हैं, आप लोग जो लोग कहते हैं कि नेताजी हमारे लिए कुछ नहीं किए, तो आप जब अपना वोट का अधिकार का मतदान ही नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग कैसे पूछ सकते हैं सवाल कि नेताजी हमारे कुछ नहीं किए, कुछ विकास नहीं किए? तो आप लोग रियल मायने में देशद्रोही हैं, क्योंकि आप लोग को जब तक अपना मत का प्रयोग नहीं करते, फिर कैसे आप सरकार को चेंज कर सकते हैं? आप विरोध कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये कोई मतलब अलग बात है, बट मतदान जरूर कीजिए। तो इनके ये माता जी हैं, और आइए हम इनसे भी जानते हैं कि इनके बेटा जो है मतदान करने के लिए 7 समुंदर पार से है, और इनका कैसा लग रहा है। आंटी, सबसे पहले बताइए, आपके बेटा जो है 7 समुंदर पार से है मतदान करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। ये लोग तो जब आते हैं तो खुशी ही का माहौल लाते हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत खास से समझा है, बहुत नज़दीक से समझा है, और इस चीज़ को ये लोग जानते हैं बचपन से ही कि एक मत का क्या कीमत होता है, एक मत से सरकार बनती है, बिगड़ती है। आपसे कभी फ़ोन पे बात हुआ था कि मम्मी मतदान करने के लिए हम आएंगे इंडिया से? अक्सर हाँ, बातें तो हमारी डेली होती हैं बच्चे से, सुबह शाम। सुबह उठते पहले बात करता है, फिर लास्ट में सोते एक बार बात करता है बेटा। और जब तक ये अपना ऑफिस ड्यूटी में रहता है तब तक बहू पोता बात करता है। डेली ऐसा डेली ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और अपने प्लानिंग्स बताते भी रहते हैं। एक बार कान में पड़ गया तो हम भी पूछते रहते हैं बेटा आगे का क्या प्लान है, क्या प्लान है। तो जैसा होता है वैसा बताता। खुशी हुई कि ये चुनाव में आ रहे हैं, इस बार वोट गिराने आ रहे हैं, अपना मतदान करेंगे अपने प्रिय सरकार के उसमें। जो इनके सारी फैमिली से हमने मिलाने की कोशिश किया कि इन्होंने 7 समुंदर पार से लाखों रुपया खर्च करके इन्होंने मतदान करने के लिए बिहार आए, बिहार के हाजीपुर में आए। तो क्या सोचते हैं आप? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग भी मतदान करिए, क्योंकि वोट का परसेंटेज जो अक्सर बिहार में देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो घट गया है। तो इसको कोशिश कीजिए कि आने वाले 20 मई को जो चुनाव है उसमें वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज घटने का इशारा होता है कि आप लोग रुचि नहीं है और आप लोग वोटिंग के लिए एक्साइटेड नहीं है। पहले का ज़माना था जब लोग वोटिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड हुआ करते थे,
और वोट का इंतजार करते थे। क्योंकि वोट लोकतंत्र का महापर्व जो है 5 साल में एक बार आता है, तो आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें और अवश्य करें। चलिए देखते रहें आप अर्पित का रिपोर्ट हाजीपुर से।